जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और उससे छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्रभु जी, आप हमें जो छोटी सी समय दिया धन्यवाद देते हैं। इस समय आप हमसे बातें करिए और आपके वचन से आप हमसे बातें करिए। मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दीजिए ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 5 और 6 वचन। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसीलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कभी कोई चीज़ खोया है? हम अपने जीवन में अक्सर बहुत सारी चीज़ों को खोते हैं। ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं जाते हैं वहाँ भी कोई चीज़ खो देते हैं। जब हम खोए हुए चीज़ों को जब पा जाते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी आनंद मिलती है, बहुत खुशी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खोए हुए चीज़ों को वापस पाएंगे बोल के भी आशा नहीं रहता है हमारा। लेकिन जब कोई हमको दिलासा देता है, नहीं, तुम्हारा खोया हुआ चीज़ वापस मिल जाएगा, चाहे मिल गया, तो हमें कितना आनंद मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारा खोया हुआ चीज़ को वापस पाने में हमें सहायता करता है। यहाँ पर एक घटना हम देखते हैं जो कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 6 पद को दूसरा राजा 6 का 1 में पढ़ते। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए हम यरदन तक जाएं कि वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। और उसने कहा, अच्छा जाओ। यहाँ देखिए, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहा। एलिसा प्रभु का भविष्यवक्ता है और एलिसा से कहते हैं कि ये स्थान हमारे लिए छोटा पड़ जा रहा है और हम क्या करें ना, ये स्थान छोटा है, इसीलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने उससे कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि भविष्यवक्ताओं के जो चेले हैं, हो सकता है ये सब जवान हैं और जब ये जा रहे हैं तो किसी ने रिक्वेस्ट करता है एलिसा से कि कृपया आप हमारे साथ भी चलिए। आज के जवान लोग अपने साथ बुजुर्गों को साथ में लेना पसंद नहीं करते हैं और बोलते हैं, ये कबाब में हड्डी क्यों बनने के लिए आएंगे हमारे साथ, हमारा एंटरटेनमेंट सब बोरिंग हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहते हैं, क्या आप हमारे साथ चले? हमारा जीवन में सच्चा एलिसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह यदि आपका जीवन में आपके साथ में है तो निसंदेह है, अगर आप गलत भी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता में ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सही गाइड है। यहाँ एलिसा उनके साथ जाने के द्वारा उनको कितना बेनिफिट होता है उसको आप देखिए। तो किसी ने क्या कर रहा है, बल्ली काट रहा है और देख रहा है कि उसका कुल्हाड़ी बेल्ट से निकल करके पानी में गिर जा रहा है। देखिए, और जब पानी में गिर जा रहा है तो वो बोल रहा है कि हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी का था, मैं मांगा हुआ था, मैं मांग के लाया था। ये जो भविष्यवक्ताओं के चेलों को एक चेला जो है, इसे हम देखते हैं कि ये कितना केयरलेस है। एक तो दूसरा से मांग के लाया, फिर उसका सेकंड मिस्टेक है, जो कुल्हाड़ी उसका बेंट से जो निकल जाता है उसको वो ध्यान नहीं दिया। कुल्हाड़ी जो बेंट पे जो लगा रहता है, उसका जो लोहा का पोर्शन है वो लकड़ी के साथ पूरा टाइटली फिट होना चाहिए, तब जाके वो बल्ली को आराम से काट सकता है। और जब वो बल्ली को काटने से पहले इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन
अगर आपका जीवन यीशु मसीह के साथ ऐसा टाइटली कनेक्टेड नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, ऐसे ही आपका जीवन भी संसार में खो जाता है। जैसा उसका उसका जो लोहा, कुल्हाड़ी का जो लोहा पर्सन वो पानी में गिर जाता है। फिर एलिसा को पूछता है, कहता है हाय मेरे प्रभु, वो तो मैं मांगा हुआ था, मैं मांग के लाया था, अभी मैं क्या करूं, कैसे करके मैं दूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सेकंड ध्यान देने वाली बात ये है, एलिसा उससे कहते हैं कि वो कहाँ गिरा है। देखिए मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, जो फर्स्ट मैं आपके लिए पढ़ी थी 5 पद को और एक बार मैं पढ़ रही हूँ। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंड से निकलकर जल में गिर गई, इसीलिए वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वो लोहा पानी में तैरने लगा, पानी पर तैरने लगा। ये तो एक चमत्कार है, लोहा कभी पानी में तैर नहीं सकता, एक लकड़ी काट के वो डालता है और वो लकड़ी हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का निदर्शन है। और जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी जो बेंट से जो अलग होता है, कुल्हाड़ी का 2 पोर्शन रहता है, एक उसका लकड़ी का पोर्शन और एक लोहा का पोर्शन, जो दोनों आपस में अच्छा से कनेक्ट होके रहना चाहिए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं, चाहे वो आत्मिक जीवन में गिर गया, कुछ भी हुआ। एलिसा बोल रहे हैं कि वो कहाँ गिरा, देखिए वो कहाँ गिरी। तो आज के दिन हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें ये क्वेश्चन करते हैं, वो कहाँ गिरा मेरे बेटा, मेरे बेटी, तुम्हारा लाइफ में जो आज डाउनफॉल हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली अपना पाप को ढांप लेते हैं और बोलते हैं बात आई गई सो गई, और बहुत जल्दी उसमें रेमेडी पाना भी चाहते हैं। जैसा कि नीति वचन में एक जगह लिखा है, व्यभिचारिणी स्त्री खा के मुंह को वो पोंछ लेती है ताकि कोई जानने ना पाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो रिपेंटेंस, अगर हम कुछ गलती करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो कहाँ गिरी, जहाँ हमारा जीवन में, लाइफ में जो हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है, वहाँ तक हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमको लाना है। एलिसा को वो भविष्यवक्ता के चेला लेके आता है और दिखाता है, देखो ये जगह गिरा। आज के दिन हमारा जीवन में आज हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारा गिरावट हुआ, जहाँ से हम गिरे उसका और ध्यान नहीं देते हैं। हम ऊपर ऊपर बोलते, कितना जल्दी हमारा पाप ओमिट हो जाए, हम ऊपर ऊपर क्षमा मांग ले और बहुत जल्दी हम सब चीज़ को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका प्रस्ताव, आपका रिपेंटेंस यदि सही मायना में, सही रीति से नहीं होता है तो आगे चल के प्रॉब्लम करता है। प्रभु का वचन कहता है वो कहाँ गिरी। तो मैं आपके लिए और एक वचन में दिखा रही हूँ आपको, प्रकाशित वाक्य में आप आइए, उसको समझने के लिए आप 2 अध्याय में आइए। मैं आपके लिए मैं पढ़ रही प्रकाशित वाक्य, मैं आपके लिए पढ़ रही 2 पद से, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तो परख कर झूठा पाया। देखिए ये एफिसस का जो कलीसिया है, प्रभु ने उसको कैसे एग्जॉर्टेशन कर रहे हैं, और उसका जो अच्छा क्वालिटी है, प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरा परिश्रम को भी मैं जानता हूँ, तेरे धीरज को भी मैं जानता हूँ, और क्या जानता हूँ, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और झूठे प्रेरितों को तूने परख करके झूठा पाया। डिसर्निंग स्पिरिट भी तुम्हारे पास है, जो झूठा प्रेरित है उन्हें भी तुमने जान पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इतना सारा अच्छा क्वालिटीज है। देखिए प्रभु बोल रहे, फिर भी लास्ट में प्रभु क्या बोल रहे, तो भी मुझे तेरे विरुद्ध कहने का ये बात है, क्या है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। फिर आपके लिए 5 पद में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु का वचन कहते तू कहाँ से गिरा है। आज हर एक विश्वासी उसका डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से गिरा है, उसको जानना है। हम तो आज के दिन स्पिरिचुअली बहुत कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ जैसा प्रभु का वचन बोल रहा है, तो झूठे प्रेरितों को भी तू पकड़ लेता है और तू धीरज भी धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाना, लेकिन तू अपना पहला प्रेम को छोड़ दिया है। तू अपना फर्स्ट लव, प्रभु के प्रति जो फर्स्ट लव है उसको तू छोड़ दिया है, और तुम चलते चलते, तुम तो मेरे काम करते हो, ठीक बात है, मेरा काम तो तुम करते हो, मैं तेरे काम जानता हूँ, तुम मेरे लिए काम करता है, तुम मेरे लिए परिश्रम भी करता है,
और तेरे धीरज को भी मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। इतना सब होते होते तो एक चीज़ को तुमने छोड़ दिया, वो है प्रभु के प्रति पहला प्रेम। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन में ये प्रेम नहीं हो करके भी आप बोलेंगे हम प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं, तो ये सब काम हम कैसे कर लेते हैं? ये हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है तू अपना पहला प्रेम को तूने छोड़ दिया है, और इसीलिए स्मरण कर। तो मैं तेरे काम को, तुम बहुत सारा काम कर आज के दिन, आज ड्यूटी आप ड्यूटी के हिसाब से कर लेते हैं और रूटीन के हिसाब से आप कर रहे हैं, जो कि प्रभु के प्रति आज हर जगह में देखिए, कलीसिया में एक ड्यूटी की तरह, और विश्वासी बोलिए चाहे मनुष्य बोलिए, सब रोबोट बन चुके हैं। जो प्रभु को, जो सच्चा प्रेम, प्रभु को हम प्रेम करना है। प्रभु बोलता है मैं, तू अपना पहला प्रेम, तू कैसे मुझे पहला प्रेम तू करता था, तू मुझे पहले दिनों में हम कैसे प्रभु को प्रेम करते थे, प्रभु के पीछे कैसे चलते थे, कैसे बाइबल पढ़ते थे, कैसा वचन नोट करते थे, और भी प्रभु के प्रति जो प्रेम है, सच्चा प्रेम, प्रभु बोलते तू स्मरण कर, तू कहाँ से गिरा है, और हमें हमारा जीवन का वो कहाँ हमारा डाउनफॉल हुआ, किस कारण आज मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में इतना कमजोरी आज मेरा पाया जा रहा है, उसको डिटेक्ट करना है और वो प्लेस को भी आना चाहिए। लेकिन अफसोस, आज के विश्वासी आज क्या एक चल रहा है, कोई और जानना भी नहीं चाहता है। बोलते हम गलती तो कर दिए, हाँ चलो कोई बात नहीं, और बहुत जल्दी क्षमा मांग लेते। क्यों बार बार उसी बात को आप रिपीट करते हैं? आज लोगों को यदि उनकी मिस्टेक बताया जाए, विश्वासियों को चाहे मंडली में, हमारा गलतियों को हमको बार बार बोल के हमको दुखी क्यों किया जाता है? नहीं, दुखी करने का मतलब नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है हमारा जड़ से, जैसा डॉक्टर जैसा हमारा रूट कॉज को देखते हैं, जब किसी का ट्रीटमेंट करते किसी डिजीज का, तो उसका रूट कॉज क्या है उसको देखते हैं। जड़ से आप उखाड़ने का कोशिश करिए, जो रूट कॉज है आपके लाइफ में डाउनफॉल होने का, आपके जीवन में गिरावट होने का, प्रभु का फर्स्ट लव आपको छोड़ने का जो कारण है, ये सब को आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों को प्रभु बोल रहा है कि एलिसा, सच्चा एलिसा बोल रहे कि वो कहाँ गिरा। तो आज प्रभु को भी आपको दिखाना है, देखिए प्रभु ये जगह में गिर गया, लेकिन आज हम वो जगह को और देखते नहीं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो भविष्यवक्ता के चेला एलिसा को दिखा रहे हैं, तो वो रिटर्न आना पड़ रहा है, उसको दिखा रहे हैं, देखिए प्रभु ये जगह मेरा बल्ली गिरा है, सॉरी मेरा कुल्हाड़ी गिरा है। तो उन्होंने एक लकड़ी काट करके उस पानी में डाल देते हैं, तो कुल्हाड़ी का जो लोहा है वो तैरने लगता है। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का काम है, क्रूस का काम है। क्रूस के साथ यदि आप अटैच आपका लाइफ में नहीं रहेगा, क्रूस के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, आप उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका अटैचमेंट नहीं है, तो आप निसंदेह आप बल्ली ये कुल्हाड़ी से वो लोहा अलग होने का बहुत चांसेस है। कुल्हाड़ी, जब आप कुल्हाड़ी काटने जा रहे हैं, कुल्हाड़ी को यूज़ करने जा रहे हैं, कुल्हाड़ी से बल्ली काटने जा रहे हैं, तो पहले आपको कुल्हाड़ी को चेक करना चाहिए कि कुल्हाड़ी टाइट होके है या नहीं। सो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु बोल रहा है तू कहाँ गिरा है, तू चेत कर, तू कहाँ गिरा है। लेकिन आज कोई चेत करने का नहीं। बहुत जल्दी हम अपना पापों को, अपना चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, और हम प्रभु के पास बोलते हैं चलो हमको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, बार बार वो सबको हमको रिपीट करना नहीं है, प्रभु तो हमको क्षमा कर दिया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमको उड़ाऊ पुत्र जैसा प्रभु के सामने प्रस्ताव किया और प्रभु को बोला, अपने पिताजी को बोला, पिताजी स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे एक मजदूर के नाई रखो। यदि हम सही मायना में यदि हम प्रस्ताव नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको गिरने का बहुत चांसेस रहता है। यदि हम सही चीज़ों से, सही रीति से उस जगह कहाँ से हमारा डाउनफॉल हुआ, तो कहाँ गिरा, उस जगह को यदि हम जानते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ये सारी चीज़ों को जानना नहीं चाहते। सो प्रभु बोल रहा है तू कहाँ से गिरा, तू अपना पहला प्रेम को तूने छोड़ दिया। आज हम प्रभु को कैसा प्रेम करते हैं कि हम प्रभु को सच्चा प्रेम करते हैं ना, ब्लेसिंग के पीछे आज हम जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमको आशीष मिले, हमको ब्लेसिंग मिले, हमारा फैमिली में आशीष हो जाए, हमारा बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ, सही मायना में ब्लेसिंग क्या है? अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु को आप प्रेम करते, प्रभु आपसे प्रेम करते, वही प्रभु अगर हमारे साथ है, तो अपने आप में वो ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। लेकिन आज हम प्रभु को पहला प्रेम छोड़ चुके हैं। सो प्रभु बोल रहा है तू चेत कर, तू कहाँ से गिरा।
सो प्यारे भाई और बहनों, ये बात को आज के दिन हम समझें कि स्पिरिचुअली आज कोई वो बात को और डिटेक्ट नहीं करता है कि मेरा मिस्टेक कहाँ हुआ, मैं कौन जगह मैंने मिस्टेक किया, मैं कौन जगह मेरा गड़बड़ी हुआ, उसको और कोई उसको एग्जामिन भी करना नहीं चाहते हैं और यूं ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, कुल्हाड़ी आज उसका बेंट से अलग हो गया है और ऐसे ही टूटा हुआ कुल्हाड़ी लेकर के आज बहुत सारे विश्वासी लोग संसार में भटक रहे हैं, चाहे जा रहे हैं और बलि काटने का दुस्साहस कर रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और वो जो लकड़ी काट के डालता है वो क्रूस का काम है, आपका जीवन में प्रभु करेंगे, प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे। लेकिन प्रभु को आपका जगह आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आपको सही मायने में रिस्टोर करेंगे और आपका लाइफ में आपको प्रभु सब कुछ आशीष देंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। अब हमसे बातें करिए और इस छोटी सी संदेशा के लिए, छोटे से वचन के लिए धन्यवाद देते। प्रभु बोलता है कि तू चेत कर, तू कहाँ से गिरा है। सो आज के दिन हम जाने कि हम कहाँ से गिरे, हमारा डाउनफॉल कहाँ से हुआ है। हे पिता है प्रभु, ये सारी बातों को समझने में सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, दया सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।